अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, हक़ गोई की इस महफ़िल में आपका इस्तक़बाल है। आज हम रहमत आलम का दूसरा एपिसोड पेश करना चाहते हैं। इस्लाम ने कभी भी रंग, नस्ल, कबीला, वतन और जमात की बिना पर लोगों में तफरीक नहीं की, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के जो पैगाम सुनाया था हज्जतुल वदा के मौके पर कि किसी को किसी पर फजीलत नहीं है बल्कि सब के सब बनी आदम से है, इसलिए सारे इंसान बराबर हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, कि लोगों हमने तुमको एक ही मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ़ बिरादरियों और कबीलों में इसलिए बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तो इस्लाम की इस खूबसूरती, इस हुस्न अखलाक, इस रवादारी की वजह से लोग इस्लाम की तरफ खिंचते चले आ रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पैगाम को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह तशरीफ़ फरमा होते हैं। आप देखते हैं कि एक जनाज़ा आ रहा है और जब वो जनाज़ा आपके पास आता है तो आप उठ कर के खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये तो यहूदी का जनाज़ा है। तो आप कहते हैं कि क्या यहूदी इंसान नहीं होते और क्या उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई जान नहीं है? यानी अगर जनाज़ा आ रहा है तो एहतराम के तौर पे हमें उसमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। और इसी तालीम का नतीजा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि एक मरतबा कादसिया के मकाम पर कुछ सहाबा तशरीफ़ रखते थे। वहाँ से जब उनके सामने से एक जनाज़ा गुज़रा तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं जनाजे के एहतराम में। उनको बताया जाता है कि एक ज़िम्मी का जनाज़ा है, एक आतिश परस्त का जनाज़ा है। तो कहते हैं, अलैसत नफ्सन इंसानिया, नफ्सन इंसानिया, क्या ये इंसानी नफ्स नहीं है? यानी क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा की हुई जान नहीं है? इसलिए हम उसके एहतराम में खड़े हो गए। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप एक यहूदी के जनाजे में जब देखा कि जनाजा गुजर रहा है तो उठ करके खड़े हो गए। ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और अखलाक और दूसरों के साथ मामला, रवादारी। आप इसको जिस लफ्ज़ से भी चाहें ताबीर कर लें, ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। एक और मिसाल मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। हालत जंग है, अरब के सारे कबाइल मुत्तफ़िक हो गए हैं कि आज मुसलमानों को ख़त्म कर देना है। सब के सब इकट्ठा होते हैं, कुरैश भी हैं, कनान भी हैं और अरब मदीना के आसपास के रहने वाले कबाइल भी हैं। यहाँ तक कि जब मुसलमानों को यह ख़बर पहुँचती है कि पूरा का पूरा अरब मिल कर के उन पर हमला करने वाला है तो मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई करते हैं। लेकिन जब खंदक बन के तैयार हो जाती है और ये कुफ़ार का, दुश्मनों का लश्कर आकर के मदीने को घेर लेता है, जंग शुरू हो जाती है। और आप जानते हैं कि जंग एक ऐसी चीज़ है जहां दुश्मन की कमज़ोर से कमज़ोर रग से इंसान फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। होता यह है कि एक के सरदार जिसका नाम नौफल बिन अब्दुल्ला है, वो उस खंदक में गिर कर के हलाक हो जाता है। जब वो उस खंदक में गिर के हलाक होता है तो दुश्मन चाहते हैं कि उसकी लाश को ले लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए वो मुसलमानों के सामने कुछ पेशकश करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों को जितना भी माल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, आप उसकी लाश को हमें वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कह दो कि वो ले जाएं, हमें ना तो उनके पैसों की ज़रूरत है और ना ही उस लाश की ज़रूरत है। भला बताइए, ये वाक़या इब्न हिशाम ने अपनी सीरत में नकल किया है और यहाँ पे तज़किरा किया है कि हालत जंग में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी ऐसी थी जिसे इंसानियत ता क़यामत याद करेगी। यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा ये था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम गैर मुस्लिम है।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ وہ غلام اسلام لے آئے تاکہ میں اس کے ذمے کوئی بڑی ذمہ داری سپرد کر دوں، اس کو کوئی ایسی بڑی ذمہ داری دے دوں جس کو وہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے نبھائے۔ آپ بار بار اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، کبھی بھی آپ اس پہ کوئی فورس نہیں کرتے، کوئی زور اور زبردستی نہیں کرتے کہ نہیں تم اسلام لے آؤ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، رواداری کرتے تھے، مروت سے پیش آتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی جو آپ کے تربیت یافتہ تھے، آپ نے جن کی نگہبانی کی تھی، جن کو تعلیم دی تھی، وہ سب کے سب رواداری کے ایسے پیکر تھے کہ بس آپ ان کی کہانیاں سنتے جائیے، ان کے قصے سنتے جائیے اور یہ سوچتے جائیے کہ کتنا فرق ہے آج کے لوگوں میں اور اس زمانے کے لوگوں میں جن کی تربیت اس کائنات کے سب سے ہی زیادہ افضل آدمی نے کی تھی، اور اس شخص نے کی تھی جو نہ صرف لوگوں میں سب سے افضل ہے بلکہ انبیاء اور رسل میں بھی جس کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔